आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी। सिपहसालार की दौरे में अमरीकी आला हुकाम से मुलाकातें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर अब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिफेंस सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मिल चुके हैं। आर्मी चीफ ने डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ के कामयाब दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात का मेला 8 फरवरी 2024 को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की स्क्रूटिनिंग की जाएगी। 10 जनवरी को अपीलों की समाअत की जाएगी। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। इंसाफ की विकेट गिरने का सिलसिला जारी। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर हुमायूं अख्तर खान का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। कहते हैं IPP की क़यादत पर मुकम्मल भरोसा है। तमाम साथी दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। सानिया नोमई की भरपूर मजम्मत करते हैं। जहांगीर तरीन बोले मईशत की तरक्की तब हो सकती है जब हम मिलकर काम करेंगे। अलीम खान ने कहा हुमायूं अख्तर खान को पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। वो हमारी पार्टी को मजीद मजबूत करेंगे। अभी तक नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। कमेटी से मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात का नतीजा सबके सामने आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। 13 दिसंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मज़ीद कार्रवाई से भी रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। तहरीरी फैसले में कहा गया कि उमैर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश के मुर्तकिब हुए। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा है कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्रेनिंग देने से नहीं रोका था। आपने ट्रेनिंग खामखारों की, आप RO और DRO की ट्रेनिंग जारी रखते। अदालती हुक्मनामे में कहा गया सिंगल बेंच के अदालती हुक्म से इलेक्शन कमीशन का पूरे पाकिस्तान में अमल रुक गया। लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी हदूद से बढ़कर फैसला किया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई के केसेस का फैसला मेरिट पर होगा। हम दुआ नहीं दवा भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। उन्होंने मेरी नामजदगी की जबकि बानी पीटीआई मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठ कर ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। पीटीआई को कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान के अडयाला जेल आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमारी पिटीशन में दरख्वास्त थी रिटर्निंग अफसरान को अदलिया से लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है इन्हें क्यों लगा हम जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट जमहूरियत को बचाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब बैरून मुल्क रवाना। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया। सीनियर जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। तकरीब में अटॉर्नी जनरल, रिटायर्ड जजेस और सीनियर वकला समेत जजेस के अहले खाना ने शिरकत की। मुल्क की तारीख में पहली बार लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मसनूई बारिश बरसाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाहौर के 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में प्लान किया गया और 10 इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। मसनूई बारिश के दौरान 48 फ्लेयर्स फायर किए गए। मसनूई बारिश में UAE ने सपोर्ट किया। हमने कोई खुसूसी खर्चा नहीं किया।
कि जब रेट जैसे बढ़ते हैं ना, ऐसे ही जब कम होते हैं, पेट्रोल की कीमत कम होती है, उसमें उस हिसाब से किराए भी कम होने चाहिए, फिर खाने पीने की चीज़ों पे भी कमी होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ हमें फ़र्क पड़ा, लेकिन दीगर जो खाने पीने की अशिया है ना, वो लाजमी सस्ती होनी चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर आवाम खुश। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करे, बढ़ती हुई महंगाई को भी लगाम डाली जाए। हुकूमत ने आज से पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत 13 रुपये 50 पैसे कम हुई। नई कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपये 14 पैसे कमी। नई कीमत 191 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 11 रुपये 29 पैसे कम होकर 164 रुपये 64 पैसे का लीटर हो गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक और शिकायत दायर। शिकायत एडवोकेट शबीर राजपूत की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। दरख्वास्त गुजार अदलिया की आज़ादी का ख़्वाह है। एक केस में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऑब्जर्वेशन से उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में अवामी तासुर मजरूह हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को अपनी राय देते वक्त दानिश का मुजाहरा करना चाहिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को जज के ज़ाब्ते पर पूरा ना उतरने पर बरतरफ किया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को निगरान वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा भिजवाया था। अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़े में ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदा छोड़ने का जिक्र किया था। दूसरी जानिब निगरान सूबाई वज़ीर खेल नवाबज़ादा जमाल रईसानी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नवाबज़ादा जमाल रईसानी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। आम इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों का चुनाव। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 11वां इजलास। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमर खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी की। इजलास में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर नून लीगी रहनुमा शरीक हुए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का NA-56 और 57 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद लाल हवेली से इंतखाबी मुहिम का आगाज करूंगा। मेरा बयानिया एजुकेशन, हेल्थ के शोबों पर तवज्जो और आवाम की खिदमत है। ताज़ा चिल्ला काट कर आया हूँ। अदालत ने बात करने से मना किया है। तोशाखाना केस में नायब की बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने बानी PTI को 14 रोज के लिए जुडिशल कर दिया। नायब ने बानी चेयरमैन PTI को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया था। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स में कामयाब मुज़ाकरात। पंजाब भर में OPDs में हड़ताल खत्म कर दी गई। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में OPD सर्विसेज बहाल। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, यंग डॉक्टर्स ने गैर मशरूत तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया है।